हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट और ईमेलिंग के बारे में कि मल्टीपल रिपोर्ट्स को आप किस तरीके से टैली से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना होता है। तो टैली प्राइम 6.0 जो कि न्यू रिलीज है, उसके अंदर हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टी वाउचर प्रिंटिंग या प्रिंट से रिलेटेड जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस आप बोल सकते हैं, तो उसको किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे ऊपर देखेंगे ऑप्शन प्रिंट का आ रहा है, उसके ऊपर आप जाएंगे या ऑल्ट पी करेंगे तो भी आप सेम चीज है, शॉर्टकट की। ऑल्ट पी करने के बाद यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। अदर्स में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टी अकाउंट रिपोर्ट करके टाइटल मिलेगा और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से सबको यूज करना होता है और किस रिपोर्ट पे जाने पर आपको क्या प्रिंट आप कर पाएंगे और क्या आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें ऑल लेजर अकाउंट्स लिखा हुआ है। ऑल लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टी के लेजर हैं आपके, उन सब की लेजर रिपोर्ट, कंप्लीट लेजर रिपोर्ट आपको पीरियड के अकॉर्डिंग ये निकाल करके दे देगा। तो उसका ही प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से की हुई है उसके हिसाब से ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरेटिंग पेज नंबर्स, मतलब कि जितने भी पार्टी होंगे, अगर आपके मोर देन 100 या मोर देन 500 आपके क्लाइंट्स हैं और उनका अगर आपको लेजर रिपोर्ट निकालना है सिंगल क्लिक में, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे बॉटम में, तो यहाँ पे पेज 1 ऑफ 519। ठीक है, तो टोटल 519 पेजेस जनरेट हुए हैं। अपना कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, देन किस पार्टी का लेजर है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, फिर पीरियड आएगा कि किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का हमने लेजर निकाला है। ठीक है, उसके बाद तो पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे अपने लाइव डेटा में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे जितने भी लेजर रिपोर्ट है वो जनरेट होकर के आ जाएगी। अब नीचे आप देखोगे तो नीचे इसमें डेट, पर्टिकुलर्स के नीचे जो लेजर है वो, और किस एंट्री में यूज हुआ है, तो वो वाउचर टाइप आ जाएगा और उसके बाद वाउचर नंबर आ जाएगा, देन डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जितने भी लेजर्स हैं वैसे यहाँ पर सब जनरेट हो गए हैं। मैं पेज डाउन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मल्टीपल आपके यहाँ पर लेजर सब आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको जूम इन करके देखेंगे, पार्टी के नाम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं सब, और लेजर स्टेटमेंट कंप्लीट उनकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसमें कॉन्फ़िगर में हम चले जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर आप शो मोर कर लेंगे और ऊपर में पीरियड आ जाता है। पीरियड में आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे कि किस पीरियड का आपको निकालना है। ठीक है, तो वो पीरियड के हिसाब से फिर वो लेजर स्टेटमेंट जनरेट होगी सभी पार्टी की। फिर नरेशन अगर आपको चाहिए, अगर आपने मेंशन किया हुआ है आपको प्रिंट पे देखना है, तो आप यस कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। अगर आपको फॉर्मेट जो है रिपोर्ट का अगर वो डिटेल में चाहिए तो डिटेल में आप ले सकते हैं। बिल वाइज कॉन्फ़िगरेशंस को आप यस कर सकते हैं। इन्वेंट्री भी आप यस कर सकते हैं। इन्वेंट्री यस करने के बाद आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर का जैसे ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इंक्लूड ऑब्लिक एक्सक्लूड ग्रुप्स एंड लेजर्स। आप सपोज करिए किसी भी एक ग्रुपिंग के अंदर मल्टीपल लेजर्स हैं, बट आप उनमें से चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लेजर्स जो है वो उस प्रिंट में ना आए। ठीक है, या सिमिलरली आप ग्रुप के लिए भी अगर ये चीज अप्लाई करना चाहते हैं कि सन्डे डेटर है और सन्डे क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप वाइज समरी भी अगर निकालनी है और उसमें से आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो रिपोर्टिंग है वो हमें नहीं देखना है, तो उसके लिए आप उस ग्रुप को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पर ऑप्शन दिया है एक्सक्लूड दी फॉलोइंग ग्रुप्स। तो वो उस ग्रुप का जो समरी होगा वो वहां पर नहीं आएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा उस रिपोर्ट से। और यही चीज अप्लाई कर सकते हैं हम जो लेजर है उस पे भी। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अदर इंटरप्राइजेस को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एक्सक्लूड के अंदर। फिर मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि वो उसमें दिख रहा है या नहीं। जैसे कि पहले वो सेकंड पेज पे ही आ रहा था उस पार्टी का लेजर। तो अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। इसको सेव किया हमने और प्रीव्यू जनरेट कर लेते हैं। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है, मल्टीपल पार्टी के लेजर आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं एक्सपोर्ट का भी सिनेरियो आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशंस सेम है एज इट इज। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस सारे जनरेट हो गए हैं। और अब इसमें जैसे मैंने दिखाया था पहले आपको कि वो सेकंड पेज पे ही आ रहा था। अभी सेकंड पेज पे देखो, यहाँ पे आदि फैब्स के नाम से एक लेजर है, उस क्लाइंट का यहाँ पर लेजर रिपोर्ट आ रहा है। जबकि पहले जो आधे इंटरप्राइजेस है उसका आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो वो अभी इस लिस्ट में भी नहीं है।
तो सिमिलरली आप बाकी के भी जितने लेजर्स हैं आपके या ग्रुप्स हैं आपके, तो उनको अगर आप एक्सक्लूड कराना चाहते हैं तो एक्सक्लूड करा के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल लेजर जो है वो एक्सपोर्ट होके कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, उसके नीचे जो रेफरेंस लिया है आपने उस एंट्री में वो भी आ जाएगा कि न्यू रेफरेंस है या अगेंस्ट रेफरेंस है, और क्या वाउचर टाइप है वो आ जाएगा, देन वाउचर नंबर आ जाएगा, उसके बाद अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर लो आप या प्रिंट कर लो आप, सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो सेम वर्क होगा ये ईमेलिंग के लिए भी। ठीक है, और अगर आप एस्केप करेंगे तो एस्केप करने पे आपको ये समरी भी दिखाएगा आपको कि किस पार्टी का जो लेजर है, जैसे इतने पार्टी का लेजर है तो वो किस पेज नंबर पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये समरी अगर देखना है इंडेक्स, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको ये देखो यहाँ पे नीचे पेजेस जो अगर आप देख रहे होंगे, तो 9 पेजेस जनरेट हुए हैं जिसमें ये पूरा इंडेक्स आ रहा है कि सभी पार्टी का जो लेजर है वो किस पेज से लेके किस पेज तक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पार्टी है जिसमें एंट्री ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस है कि जो उसका लेजर होगा वो मल्टीपल पेजेस में होगा। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर जो पेजेस है उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी। अब ऑल्ट पी करते हैं, अदर्स में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे वन लेजर अकाउंट का बता देता हूँ आपको। वन लेजर अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप सिंगल सिंगल जो लेजर है उनको आप प्रिंट करके देख सकते हो, या एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंगल लेजर के लिए होता है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर आप कॉन्फ़िगर में जाकर के करेंगे तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी आपको। ठीक है, फॉर्मेट आप यहाँ से डिटेल कर सकते हैं, बिल वाइज इनेबल कर सकते हैं, इन्वेंट्री इनेबल कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर इनेबल कर सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन दिया है, इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, उसको भी आप यस रख सकते हैं। ठीक है, रनिंग बैलेंस को आप यस रख सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो सिमिलर रहेंगी, चाहे पार्टी का लेजर कोई सा भी हो। ठीक है, अब इसके बाद ऑल्ट पी करके अदर्स में जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, तो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप जैसे जाएंगे और यहाँ पर वो पूछेगा आपको कि ग्रुप कौन सा लेना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सन्ड्री डेटर। ठीक है, सन्ड्री डेटर मैंने लिया, तो ये क्या करेगा, अब जो यहाँ पर आप पीरियड देख रहे हैं वो उस पीरियड के बीच में सन्ड्री डेटर के अंदर जिस किसी पार्टी के बिल्स होंगे, रिपोर्ट होगी, जिसमें भी एक्टिविटी हुई है, मतलब ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंट्रीज पास हुई हैं, तो उन सभी के लेजर्स ये जनरेट कर देगा। ठीक है, लेजर स्टेटमेंट यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे बॉटम में, तो पेज नंबर 1 of 87, तो 87 पेजेस इसने जनरेट किए हैं। और अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट जेड करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, देन जो ग्रुपिंग है आपका, जैसे ग्रुप आपका है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर आया, उसके नीचे आता है लेजर कि किस लेजर का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, देन जो पीरियड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे ये आ गया। अब इसके बाद सेकंड पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो पार्टी का जो नाम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी पार्टी, जितने भी क्लाइंट्स होंगे आपके उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो उन सभी की लेजर स्टेटमेंट जनरेट होकर के आ जाएगी सिंगल क्लिक में। ठीक है, तो कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जब हम डेली रूटीन में हमें इन रिपोर्ट्स की जरूरत होती है कि किसी भी एक ग्रुप के अंदर के अगर मुझे लेजर्स एक्सपोर्ट करने हैं, लेजर स्टेटमेंट, तो वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है ये आपको एजुकेशन मोड पे नहीं मिलेगी। जब टैली आपका लाइसेंस मोड पे होगा तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। मल्टी वाउचर प्रिंटिंग जो कि फीचर का नाम है, या आप मल्टी वाउचर एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। तो प्रिंट, एक्सपोर्ट और ईमेल तीनों की ही कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ठीक है, अब मैं ऑल्ट पी करके अदर्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अब आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर पे अगर आप जाएंगे के अंदर जितने भी बिल्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो कॉन्फ़िगर में जाके शो मोर करते हैं और यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पुराना पीरियड वैसे तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपने जो बिल्स हैं वो उसमें ही है। ठीक है, अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो एज इट इज रखता हूँ। मैंने दो ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शंस आपको येस नो करने हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए करके प्रीव्यू आप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेल रजिस्टर यहाँ से आ गया उस पर्टिकुलर पीरियड का। तो उसके अंदर क्या आता है, पार्टी का नाम आ जाता है, देन यहाँ पर रेफरेंसिंग आ जाएगा, और क्या आपने सेल किया है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो लेजर यूज किया है वो आ रहा है, और उसके बाद नीचे
कितना क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट अगर आपने सेल किया है तो वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कितना कितना प्रोडक्ट गया है, किस रेट से गया है, कितना क्वांटिटी गया है। ठीक है, उसके सामने यहाँ पर वाउचर नंबर आ रहा है, वाउचर टाइप आ जाएगा, देन डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी। ठीक है, आप इसको पेज डाउन करके देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे भी ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ 7 पेजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो पीरियड हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आप डिटेल्ड समरी जो है अपने सेल्स रजिस्टर का, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर्स में जा करके। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है डे बुक का। डे बुक पे जैसे आप जाएंगे तो डे बुक आपको क्या निकाल करके देगा, जो पीरियड आपका सिलेक्टेड होगा उस पीरियड के हिसाब से वो आपको पूरे डे टू डे ट्रांजेक्शन जितनी भी करी होंगी आपने उस पीरियड में, तो वो सारी ही ट्रांजेक्शन वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि आप पीरियड और कॉन्फ़िगरेशंस अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए किया, देन प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डेबुक का प्रीव्यू जो है वो भी कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे बॉटम में देखेंगे तो पेजेस जो है वो 51 पेजेस जनरेट हुए हैं। तो इसको आप जूम इन करके और इसको पेज डाउन करके देख सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है हमारी, वो सारी ही ट्रांजेक्शन्स उस पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड ये डेबिट एंड क्रेडिट की जो अमाउंट है उसको ही इनवर्ड आउटवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो फिगर्स है वो आप देख सकते हैं, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो पूरा आप डेबुक भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशंस में अगर मैं दिखाऊं आपको एक्सपोर्ट में जाके, तो वो भी सिमिलर होती हैं। यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से भी आपको यही सेम चीज मिलने वाली है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मल्टी वाउचर का है। मल्टी वाउचर का मतलब नाम से ही आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या होगा। आप मल्टीपल बिल्स को प्रिंट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे या मेल कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं, ऊपर शो मोर पे एंटर करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप मतलब कि आपको किस वाउचर टाइप की एंट्रीज चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको सपोज करिए आपको परचेज चाहिए, तो आप परचेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने एंट्रीज कर रखी होंगी। ठीक है, अगर आपको सेल चाहिए तो आप सेल्स ले सकते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज चाहिए तो आप जर्नल एंट्रीज ले सकते हैं। तो जो वाउचर टाइप होगा वो आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे पूछ रहा है लेजर नेम। तो लेजर नेम में यहाँ पर ऑल अकाउंट आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के परचेज के सारे बिल चाहिए, तो उसके लिए आप वहां पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको सभी का चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, वो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे पीरियड आपको पूछा जा रहा है, तो पीरियड हम यहाँ पर डाल देंगे जिस पीरियड का हमें एंट्रीज चाहिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, अपना फाइल फॉर्मेट देख लेना है कि आपको पीडीएफ में चाहिए या एक्सेल में चाहिए। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप इसको पीडीएफ में कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख लेंगे कि फोल्डर पाथ कहाँ का है आपका। फोल्डर पाथ मुझे अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड्स की लोकेशन में डाल दिया है और फाइल का नाम यहाँ से मैं चेंज करके परचेस वाउचर्स कर देता हूँ और इसको एंटर कर लेता हूँ। और इसको ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को यस ही रख लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करके और एक्सपोर्ट करते हैं। तो फाइल देखिए आपकी जो जनरेट होगी वो इस टाइप से हो जाएगी और जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने परचेज किया है तो जितने भी परचेज के बिल्स हैं वो सारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आ गए हैं। और इसको अगर आप नीचे पेज डाउन करते जाएंगे तो ये बिल्स सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जितने भी बिल्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। तो टैली क्या करेगा, टैली वो सारे ही आपके बिल्स जनरेट कर देगा, चाहे वो सेल के हो, परचेज के हो, या प्रोफार्मा है या डिलीवरी चालान, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको अगर एक्सपोर्ट करना है या प्रिंट करना है तो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले चलता हूँ। ऑल्ट ई किया हमने, अदर्स में गए और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो नाम से ही आप देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल आपको पता है कि जितनी सन्डे डेटर्स के बिल्स हैं जिनका सेल हो चुका है बट उनकी रिसीविंग नहीं आई है, तो वो सारे बिल्स रिसीवेबल के अंदर आपके बिल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम एंटर करते हैं और जितनी भी आउटस्टैंडिंग फिगर्स हैं, जितने भी सन्डे डेटर्स की आउटस्टैंडिंग फिगर्स होगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको।
ठीक है, तो इसको भी अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम इसको। मैं आपको कॉन्फ़िगर में जा करके कॉन्फ़िगरेशंस दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस में सपोज़ करिए हम यहाँ से 21 से लेकर के आज तक का कर लेते हैं, और यहाँ पर ओपनिंग अगर आपको येस करना है तो आप ओपनिंग येस कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज़, शो नंबर ऑफ डेज़ टिल ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट तक की अगर आपको नंबर ऑफ डेज़ देखने हैं तो आप वो येस रख सकते हैं, अदरवाइज़ ओवर ड्यू डेज़ अगर आपको देखना है तो वो भी आप इसको येस कर सकते हैं। तो आपका चॉइस है, दोनों आप किस तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, अगर आपको इन्वेंट्री की डिटेल्स भी चाहिए उसमें, तो आप इस ऑप्शन को एंटर कर लेंगे और शो इन्वेंट्री को यस कर देंगे, तो वो आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट भी दिखाएगा। नीचे आप चले जाएंगे, नीचे जा करके आपको फाइल फॉर्मेट, अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आपको फाइल फॉर्मेट एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम एक्सेल में ही करके देख लेते हैं, फोल्डर पाथ में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड्स की लोकेशन में ही कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, फाइल का नाम यहाँ पर आ रहा है bills डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए किया और एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फाइल आपकी जब एक्सपोर्ट हो जाएगी तो वो इस टाइप से ओपन हो जाएगी। ऊपर में कंपनी का नाम आ जाएगा, देन नीचे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल और फिर आएगा पीरियड। फिर यहाँ पे पेंडिंग बिल्स की पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी डिटेल वाइज। डेट आपका आ गया यहाँ पे, रेफरेंस नंबर आ रहा है, और उसके नीचे की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री डिटेल्स को भी यस किया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेंट्री की डिटेल्स भी आ रही हैं। तो अगर आप बिल वाइज के साथ इन्वेंट्री डिटेल्स भी अगर चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट आ रहा है, देन पेंडिंग अमाउंट, देन ड्यू डेट, ड्यू ऑन, और उसके बाद ओवर ड्यू। ठीक है, आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी के भी बिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके, बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट पर जो टैली में शो होंगे वो सारे ही बिल्स यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपोर्ट होके। ठीक है, तो आप विदाउट इन्वेंट्री भी अगर करना चाहते हैं तो विदाउट इन्वेंट्री के लिए आप कॉन्फ़िगर में उस ऑप्शन को नो ही रखेंगे, शो इन्वेंट्री डिटेल्स को। ठीक है, तो ये इस टाइप से एक्सपोर्ट होकर के आ गया अपना। तो ये स्टेटमेंट हमने प्रिंट में जाकर के भी अगर आप निकालते हैं तो प्रिंट से भी आपकी सेम ही रिपोर्ट निकलने वाली है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम बिल्स पेएबल का फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं, तो बिल्स पेएबल के केस में भी यही सेम चीज़, सेम रिपोर्ट बन के आने वाली है। ठीक है, अभी तो ये आप बोलेंगे कि इसका इसमें डिटेल में नहीं आ रहा है, इसमें इन्वेंट्री भी नहीं आ रहा है। तो अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि वो कॉन्फ़िगर के अंदर अभी बाय डिफ़ॉल्ट में बंद है, वो ऑप्शन डिसेबल हो रखा है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ़िगर में जाके शो मोर करके आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस को येस और नो कर सकते हैं। ठीक है? अगर इन्वेंट्री डिटेल्स चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स चाहिए, तो आप इन ऑप्शंस को येस रख सकते हैं। नरेशन को भी अगर मैं बात करूँ कि नरेशन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से नरेशन को येस कर लूँगा और कंट्रोल ए करके इसको हम प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, तो डेली यूजेस में इस टाइप की रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक यूज़फुल होती हैं, और कहीं न कहीं हमें मल्टीपल बिल्स को, मल्टीपल लेजर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है पीडीएफ में या एक्सेल में, या अगर हमें प्रिंट लेना है, तो ये सारी चीज़ें ही आप फॉलो कर सकते हैं सेम प्रोसेस के थ्रू। जैसा मैंने प्रोसेस अभी बताया आपको, तो इसी प्रोसेस से आपको करना है ये, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग येस और नो कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये पूरा बिल्स पेबल जो है वो पूरा आ रहा है, जिसमें डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी का नाम, और जो सबके आगे की ओपनिंग अमाउंट है वो आ रही है, और उसके बाद पेंडिंग अमाउंट कितना है वो आ रहा है, फिर ड्यू ऑन आ जाएगा, और फिर ओवर ड्यू बाय डेज आ जाएगा। तो ओवर ड्यू बाय डेज का मतलब ड्यू ऑन डेट के बाद भी अगर सामने वाली पार्टी अगर पे नहीं करती है, तो वो बिल्स रिसीवेबल के केस में होगा, और बिल्स पेएबल के केस में वो अपने लिए लायबिलिटीज है। तो अगर हमने ओवर ड्यू होने के बाद पे नहीं किया है, तो जितने भी ओवर ड्यू डेज होंगे वो आपके वहां पर इस रिपोर्ट पे शो होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं मेलिंग वाला पोर्शन बता देता हूँ आपको कि मेलिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। तो जैसे अगर आप मेल करना चाहते हैं टैली से, तो आप इसमें जाएंगे, ऑल्ट एम करेंगे। ऑल्ट एम करने के बाद यहाँ पे ना दो चीजें मिलेंगी आपको लेटेस्ट रिलीज में। यहाँ पे ईमेल लिखा मिलेगा, ईमेल के नीचे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एक ब्लर है, ठीक है, उस पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर अदर्स और कॉन्फ़िगरेशन, ये दो ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आता है। तो ये व्हाट्सएप वाले जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है कि टैली से अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है अपने इनवॉइसेस को, तो उसको किस तरीके से व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन जो है उसका
प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा वो भी उस वीडियो में क्लियर दिया हुआ है। तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको मेलिंग वाला बता देता हूँ। मेलिंग के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट एम करेंगे, कॉन्फ़िगर में चले जाएँगे, यहाँ पर आपको शो मोर पे एंटर कर लेना है। देन यहाँ आप आ जाएँगे प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे अभी 0 लिखा हुआ है, हम यहाँ क्या करेंगे, एक मेल आईडी मेंशन करेंगे। तो आपको उस पे एंटर करना है और क्रिएट पे एंटर करना है। यहाँ पर आपको ईमेल फ्रॉम के अंदर एक मेल आईडी मेंशन करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मेल आईडी मेंशन कर लेता हूँ। हमारी एक ये मेल आईडी है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर आकर के हम इसको मेंशन कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद यूजर नेम में सेम मेल आईडी होगी और ईमेल सर्वर में, क्योंकि ये जीमेल की मेल आईडी है तो यहाँ पर जीमेल ही रहेगा, आपको चेंज नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपकी हॉटमेल की, आउटलुक की, याहू की अगर मेल आईडी होती है तो उस केस में आपको सर्वर जो है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज इट इज। ये हो गया। अब इसको आप स्केप करके और यहाँ पे प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल के अंदर नंबर 1 आ गया है, क्योंकि हमने एक ईमेल आईडी स्पेसिफाई कर दी है। वो हो गया। वो होने के बाद आप इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब आप मेल करने के लिए जाएंगे तो आप ऑल्ट एम करेंगे। ऑल्ट एम करके आप यहाँ पे अदर्स में चले जाएंगे। तो अदर्स में जाने के बाद आपकी सेम चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। मैं आपको लेजर स्टेटमेंट करके दिखा देता हूँ कि वन लेजर स्टेटमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वन लेजर स्टेटमेंट ही सपोज करिए अगर हम कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो उसके अंदर आपको जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ईमेल फ्रॉम पूछा जाएगा। तो ईमेल फ्रॉम में आपका मेल आईडी आएगा। फिर ईमेल टू में मेल आईडी आपको डालना है जिसको आपको सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं एक मेल आईडी मेंशन कर लेता हूँ। ईमेल टू के अंदर यहाँ पर हम एक मेल आईडी मेंशन कर देंगे और सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल मैसेज के अंदर अपना जो कोई मैसेज अगर आप लिखना चाहते हैं एडिशनली, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं पीरियड, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है, कॉन्फ़िगरेशंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, और फाइल फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो वो HTML बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। F8 करके भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मुझे पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ ले लूँगा और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपसे ईमेल का पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मेल आईडी का पासवर्ड मेंशन करूँगा तो वो मेल चला जाएगा क्या? तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मिस्टेक है। ठीक है, ताकि इससे आपको आइडिया आए और आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेल आईडी का ही पासवर्ड डालता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या आया, वार्निंग में लिखा हुआ द ईमेल पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट, एंटर द करेक्ट पासवर्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पासवर्ड तो हमने करेक्ट मेंशन किया है जो हमारा मेल का पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेल का पासवर्ड है वो अगर आप डालेंगे तो उस पासवर्ड से ये मेल नहीं जाएगा। एक ऐप पासवर्ड आपको एक बनाना होता है। तो वो ऐप पासवर्ड आपका टैली से जब कभी भी आप मेल करेंगे किसी भी पर्सन को, तो उस केस में आपको वो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो वो ऐप पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम चले जाएंगे अपना जो कोई भी ब्राउज़र होगा आपका, आप वहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे, जो प्रोफाइल आएगी आपकी उस पे क्लिक करके और यहाँ पर आप पहले चेक कर लेंगे कि आपका वही मेल जो है, वही अकाउंट लॉग्ड इन होना चाहिए। ठीक है? और फिर आपको यहाँ जाना है 9 डॉट्स पे, इस पे क्लिक करके आप अकाउंट वाले ऑप्शन में चले जाएँगे। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे जाना है। इसमें जाने के बाद आपको इस पेज को थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे और टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको चेक कर लेना है कि वो ऑप्शन इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है? वो ऑप्शन इनेबल्ड है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर में सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर लिखना है ऐप। ऐप जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐप पासवर्ड का, आपको इस पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलेगी आपके पास, तो यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं अगर आपको आइडिया है। अदरवाइज़ अगर आप डिफरेंट वे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज़ योर पास की के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन से जिसमें आपका अकाउंट लॉगिन होगा, उससे आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे। कनेक्ट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको फ़ोन से वेरीफ़ाई कर लेंगे।
ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हो गया, अब यहाँ पे जो स्क्रीन खुली है ऐप पासवर्ड की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको ऐप पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो लास्ट हमने एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था अक्टूबर में, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हम यहाँ से फ्रेश एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, टैली प्राइम। ठीक है, तो आप नाम डाल के भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, ओनली टैली लिख के भी कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। अब जो पासवर्ड इसने रैंडम पासवर्ड एक बना के दिया है 16 कैरेक्टर्स का, उसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपको एक नोट पैड में उसको रख लेना है, या जिस भी, अगर आपको एक्सेल में रखना है आप एक्सेल में रख लो उसको। आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लेस करके कहीं पे भी सेव करके रखना है आपको। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने देखा मैंने यहाँ पर जो डिफरेंस था बीच में, जो स्पेस दिया हुआ था, उस स्पेस को मैंने यहाँ पर रिमूव किया है, तो आपको भी रिमूव करके और उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, वो करने के बाद जब आप टैली में आएंगे, तो यहाँ पर आपको ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल के अंदर वो पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं पासवर्ड के सामने एक स्टार ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है। तो जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट लिया था उसमें एक पासवर्ड हमने डाला था जो कि हमारा मेल का था। ठीक है, तो वो रॉन्ग पासवर्ड था बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करके रिमूव कर दूंगा, और जो हमारा पासवर्ड अभी हमने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेंगे, और वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर आप एंटर करेंगे, तो ये आपका मेल होने लगेगा। ठीक है, तो मेल होने के बाद हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मेल गया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेल ओपन करके देख लेते हैं, तो अपने सेंट मेल्स के अंदर ये यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ठीक है, सेंट में गए और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेल अपना आ गया है। इस मेल के अंदर इस टाइप से जो हमने शेयर किया है, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ डाउनलोड करके। तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट उस पार्टी की जो हमने मेल आईडी पे शेयर किया है उनको चला गया है अपने एंड से एज अ पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हमने लेजर स्टेटमेंट मेल किया है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी डिफरेंट रिपोर्ट को मेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो ऑल्ट एम करके। जैसे आप अदर्स में जाएंगे, तो अदर्स में जाने के बाद सेम प्रोसेस है, वन बाय वन जैसे अभी हमने फॉलो किया है। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स को आपको शेयर करना है, या प्रिंट लेना है, या एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर शो मोर पे चले जाएंगे। शो मोर जैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे, और भी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, जिसका आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑल लेजर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन भी दिया है, लेजर आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन भी है, ग्रुप ऑफ अकाउंट का भी आउटस्टैंडिंग है, कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग ही देखना है बट ग्रुप के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो वो देखने के लिए आप इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर आप चाहते हैं तो ऑल स्टॉक आइटम वाउचर्स का भी एक ऑप्शन मिलता है आपको, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टॉक आइटम वाउचर्स का मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या काम करता है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और अगर आप प्रीव्यू चेक करेंगे, तो प्रीव्यू के अकॉर्डिंग जो बिल्स होंगे आपके, वो देख लेते हैं किस टाइप से आएंगे अपने। तो यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब यहाँ पे नीचे आप बॉटम में देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 555 जनरेट हुए हैं, 555। और सबके अंदर क्या आ रहा है, इसको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ जाएगा, स्टॉक आइटम रजिस्टर आएगा, उसके नीचे अगर कुछ सेल परचेज कुछ भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी अगर हुई है, इवन अगर आपने स्टॉक जर्नल की एंट्री भी अगर करी है, तो वो भी यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज डाउन किया है मैंने। तो पेज डाउन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर 3 एंट्रीज हुई हैं परचेज के अंदर। तो परचेज भी आ रही है, उसका जो सब टोटल है वो भी वहां पर आ रहा है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। देन जो सेल है आपकी वो भी वहां पर आ रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप इस टाइप से रिपोर्ट डिटेल निकाल सकते हैं। ये हो गया। और इसका जो इंडेक्स होगा, आपका इंडेक्स भी अगर आप देखना चाहते हो, तो प्रोडक्ट के हिसाब से इंडेक्स आप देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट की बिल्स, किस प्रोडक्ट का स्टेटमेंट किस पेज नंबर पर है। ठीक है, तो अगर आप इसको शो मोर करके देखोगे, तो यहाँ पर आपको और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मल्टी पे स्लिप अगर आप देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो पे स्लिप भी आप यहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली सभी एम्प्लॉयज को चला भी जाएगा अगर आपके एम्प्लॉय मास्टर में आपने उनको मेंशन किया हुआ है तो। ठीक है, तो प्रिंट एक्सपोर्ट और ईमेल के रिगार्डिंग ये पूरा जो वीडियो हमने
प्रिपेयर किया है। इस वीडियो को आप उन लोगों को शेयर करिए जिनका ज़्यादातर डेटा से रिलेटेड वर्किंग होता है, जैसे ट्रेडिंग, होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग, या अगर आप रिटेल बिज़नेस में हैं, तो उनके लिए भी रिपोर्ट्स जो हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो डेली बेसिस पे उनको इस टाइप की रिपोर्ट्स यूज़फुल होती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। टैली का न्यू रिलीज 6.0 अवेलेबल है, जिसके अंदर कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर आया है। तो उसकी कुछ हेल्प वीडियोस भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, तो आप वो भी जरूर देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।